Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव और उसके नेतृत्व की बढ़ती प्रतिष्ठा एक बार फिर से स्पष्ट हो गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की स्थायी प्रतिनिधि इंगा रोंडा किंग ने भारत के दृष्टिकोण और उसके बहुपक्षीय संबंधों में निभाई गई भूमिका की जमकर सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल साउथ के देशों ने भारत के नेतृत्व और उसकी नीतियों पर भरोसा जताया है। ये बयान भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और उसके नेतृत्व के प्रति बढ़ते विश्वास को दिखाती है। संयुक्त राष्ट्र में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की स्थायी प्रतिनिधि इंगा रोंडा किंग ने कहा, आज ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण नेताओं में से एक आपका बेहतरीन देश भारत है। बहुपक्षीय जुड़ाव के प्रति भारत का दृष्टिकोण आपसी सम्मान और एकजुटता पर आधारित है। ग्लोबल साउथ भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर भरोसा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इसी तरह की एकजुटता और परस्पर सम्मान की भावना की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा निभाई गई वैक्सीन कूटनीति इसका एक शानदार उदाहरण है, जिसने ये साबित कर दिया कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण था। भारत न केवल अपने देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वैक्सीन उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। ये भविष्य का रास्ता है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष में भी आपको भागीदार बनने का अवसर देता है और आप ये तय करते हैं कि उस धनराशि का उपयोग कैसे किया जाए। यही आपसी सम्मान और एकजुटता का रास्ता है। ये ग्लोबल साउथ में भारत के दृष्टिकोण से बहुपक्षवाद का नया रास्ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी भारत की तरह एकजुटता और परस्पर सम्मान की भावना अपनाने की आवश्यकता है। तो इस बयान से समझ में आता है कि किस तरह से भारत की सराहना इस वक्त यूएन में हो रही है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। भारत ने हमेशा से ही बहुपक्षीय जुड़ाव और आपसी सहयोग पर जोर दिया, चाहे ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर वैश्विक आर्थिक विकास का। भारत ने हर मोर्चे पर नेतृत्व की भूमिका निभाई। बता दें कि दुनिया भर के तमाम प्रमुख लीडर 22 से 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हो रहे हैं, जिसके बाद वार्षिक महासभा उच्च स्तरीय सप्ताह का आयोजन होगा। पीएम मोदी का इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना और इसे संबोधित करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी कहा कि ये शिखर सम्मेलन बहुपक्षवाद के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके परिणामों का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उच्च आदर्शों को कार्यान्वयन योग्य प्रतिबद्धताओं में बदला जा सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर ये बयान भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो ये दिखाता है कि भारत वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज बनकर उभरा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है और इसका प्रभाव आने वाले सालों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।